उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को झूठ बोलने के अलावा कुछ सूझ रहा है? कितना झूठ बोलोगे आदित्यनाथ? कितना झूठ बोलोगे अजय सिंह बिष्ट? अपनी असलियत को पहचानो। योगी नहीं हो, राज करने के लिए नहीं बैठाया गया, सत्ता संभालने के लिए बैठाया, मगर सत्ता संभालनी आती नहीं। ये लोकतंत्र है। और जिस राज्य में एक दिन में 24 घंटे में 35,104 नए केसेस आए हों, जो सरकारी आंकड़ा है, जो हम भी जानते हैं कि सही नहीं है, जहां पर 295 लोगों की मौतें हो गई हैं और लोग इनसे सवाल कर रहे हैं, और इनके स्वयं के पिछले कुछ दिनों में 3 विधायकों की मृत्यु हो गई है। 3 विधायकों की मृत्यु हुई। तरह तरह की वीडियोस हम देख रहे हैं, मगर इनको शर्म नहीं आती है। ये कहते हैं कि नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है, और अगर किसी ने कुछ बोला इसके विपरीत तो उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे। अरे होते कौन हो अजय सिंह बिष्ट? ये भूल गए कि बैठाया गया था लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की जानों को बचाने के लिए। मंत्री मर चुके आपके, शर्म नहीं आती? अब इधर कुछ दिनों में तीन विधायक आपके मर चुके हैं कोविड से। सुरेश श्रीवास्तव हो या रमेश दिवाकर हो या केसर सिंह गंगवार ने डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा कि मुझे एक बेड का इंतजाम करवा दो दिल्ली के मैक्स अस्पताल में, वीआईपी। मगर आपकी सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मगर आप नहीं करवा पाए। उनकी मृत्यु हो गई। उनका बेटा फेसबुक पे बैठा लिख रहा है कि उनकी मौत का जिम्मेदार आप लोग हैं। वो लिख रहा है, धन्य है यूपी सरकार, धन्य है मोदी जी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? वो सारी तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वो झूठी हैं। ये तस्वीर जहाँ पे एक व्यक्ति पुलिस वालों के पांव पकड़ रहा है क्योंकि उसकी माँ अस्पताल में है, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जा रहा था, मगर आपकी वजह से सिलेंडर नहीं ले जा सकता। वो आपने रोका उसको, आपने अपनी पुलिस को ये निर्देश दिए और पुलिस ने उसे रोका। एक माँ तड़प के मर गई और बेटा भीख मांगते मांगते। एक बेटी कहती है कि मेरे पिताजी को रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिला, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। गोरखपुर में एक लंबी लाइन देखी गई डीएम के ऑफिस के बाहर, जहां पे लोग खड़े थे रेमडेसिविर के लिए, और उन्होंने ये कहा कि उनको 24 घंटे का इंतजार करना पड़ा रेमडेसिविर के लिए, 2 वायल्स के लिए। आप कहते हैं कि कोई कमी नहीं हो रही है। मुरादाबाद में 7 लोगों की मृत्यु हो गई एक अस्पताल में, और उनके अटेंडेंट्स ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से उनकी मृत्यु हुई, और आप कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आप बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन की शुरुआत आप करने जा रहे हैं लोगों को मारने के लिए, लोगों के बीच में कोविड फैलाने के लिए बातें कर रहे हैं। कितने आपके पास वैक्सीन्स हैं ये बताइए, कितने आपके पास रेमडेसिविर है? कब तक छुपाएंगे ये आंकड़े? और छुपा कर क्या हो जाता है? जब आप छुपाते हैं तो ये होता है जो हम देख रहे हैं। नोएडा की वो तस्वीर जहां पे एक महिला एक हेल्थ ऑफिशियल के पांव छू रही है और हाथ जोड़ रही है और कह रही है कि रेमडेसिविर का एक वायल दे दो, और हेल्थ ऑफिशियल उसे कह रहा है कि अगर वो बार बार बोलती रही तो उसे जेल भेज देंगे। आप होते कौन हैं भाई? आपको सत्ता में बैठाया गया था वैज्ञानिकों की सलाह से, वैज्ञानिक तरीके से राज करने के लिए। ये जो नीम हकीम वाले तरीके हैं ना, अपने ऊपर इस्तेमाल करो। क्यों जाते हो डॉक्टर के पास? क्यों जाते हो एलोपैथी में जब आयुर्वेद का इस्तेमाल करना? क्यों नहीं करते हैं इस्तेमाल आयुर्वेद का? क्यों हो जाता है कोरोना? जाते हो राम मंदिर में, शर्म नहीं आती? राम मंदिर को भी दूषित करते हो जब खुद कोविड ग्रसित हो सकते हो, और मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री का काम है लोगों की सेवा करना, ना कि मंदिर मंदिर घूमना और लोगों को दवाइयाँ ना उपलब्ध करवाना। यही सज़ा भगवान राम तुम्हें देंगे। ये सज़ा हर वो माँ तुम्हें देगी जिसका श्राप तुम्हें लगेगा। शर्म नहीं आ रही? लोग चारों तरफ मर रहे हैं, चिताएं जल रही हैं, लकड़ियों की कमी हो रही है, लोग टोकन लेकर चिताएं जला रहे हैं। टोकन 35.5 का मतलब, अगर 35 लोग मर रहे हैं तो दरअसल 70 लोग मर रहे हैं। और उनका तो आप छोड़ ही दीजिए, जो सड़कों पे जाकर अपने प्रियजनों को जला रहे हैं, क्योंकि उनकी चिता को अग्नि वो कहाँ कहाँ जाकर दे रहे हैं। रोहित सरदाना की मौत का बहुत दुख है मुझे,
2 छोटी छोटी बच्चियां छोड़ गए वो पीछे, एक पत्नी छोड़ गई, परिवार के अन्य जन छोड़ गए, माता पिता भी होंगे। कितना दुखद विषय है। मगर उनके लिए आप एक ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, नरेंद्र मोदी ट्वीट करता है, अमित शाह ट्वीट करता है, और जो इतने लोग मर रहे हैं उनके लिए एक ट्वीट नहीं बनता। कोरोना फैलाया था ना, एक वीडियो मुझे मिली आपकी, प्रधानमंत्री बने बैठे हैं और सत्ता के अलावा कुछ सूझता नहीं है। और उसमें क्या कह रहे हैं आप कि किसी ने कहा था, पिछले फरवरी मार्च में कहा था कि सुनामी आएगी देश में कोरोना की, और आज हमारे यहाँ केसेस बहुत कम हो गए, ऐसा आपने कहा था, और आज दुनिया के पहले पायदान पे पहुंचा दिया। वाह मोदी जी, वाह, मोदी है तो मुमकिन है। किसी ने कहा था ना, मौत का सौदागर है। मौत का सौदागर वही तो होता है जो भ्रम फैलाता है कि स्थिति बिल्कुल ठीक है, उसके बाद लोगों की मौतें होती हैं और वो रैली करता है, वो कुंभ में लोगों को निमंत्रण देता है, वो स्थिति को संभाल नहीं पाता, वो ठीकरा फोड़ता रहता है राज्य सरकारों पर। ये समय राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ने का है। ये समय भी महामारी का आप ये चाहते हैं सरकारें गिरा सके। सरकार गिर जाएगी तो जो स्थिति है वो भी नहीं संभल पाएगी। कुछ तो शर्म कर लो, केंद्र की भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी, कुछ शर्म करो। लोगों की जिंदगी की बात हो रही है, एक एक जान कीमती होती है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके तो आगे पीछे कोई है नहीं, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप तो घर से भी भाग गए थे या मार के आपको भगा दिया गया था, माँ को आपने लाइन में खड़ा कर दिया था, माँ की आपको फिक्र नहीं है, अपने आप महंगे महंगे कपड़े पहनते, माँ लाइनों में लगाते हो, फिर बताते मेरी तो माँ भी लाइन में खड़ी होती है। अरे जब बेटा कमाता है तो कम से कम माँ का बुढ़ापा तो ठीक कर देता है, लेकिन जिसने अपनी माँ को नहीं पूछा, जिसने अपनी माँ की सिर्फ फोटो खिंचवा कर लोगों में दिखाने के लिए माँ का इस्तेमाल किया, जिसने पत्नी का सम्मान नहीं किया, घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं किया, जिस पत्नी को छोड़ दिया, जो छोड़ दिया, डिवोर्स नहीं दिया, सबको तलाक दिलवाने में लगे हुए हो और देखने में लगे हो कि किसी को ठीक प्रकार से तलाक मिले और किसी को ज़बरदस्ती का तलाक ना मिले। हाँ, ज़बरदस्ती का तलाक भी नहीं दिया, छोड़ भी दिया। छोड़ी हुई महिला को जानते हो क्या कहते हैं। और फिर आज सबको छोड़ के शमशान घाट में लोगों को छोड़ दिया मरने के लिए, लोगों की लाशों को छोड़ दिया, और बात कर रहे हो उसकी जिसके बारे में प्रेस में आ रहा है। उन सब लोगों के बारे में एक शब्द नहीं कि कैसे लोग मर रहे हैं, उनके बारे में क्या धैर्य रखने को बोलते हो। धैर्य रखो आप, इस धैर्य आपके काम आएगा, ये धैर्य आगे आने वाले समय में आपके काम आएगा। धैर्य की बातें करते हो, जिसके घर से लोग चले गए उसको धैर्य बताते हो, बाल मित्रों की बातें बताते हो, शर्म नहीं आती। बाल मित्र किसके? वही बाल मित्र, दोस्त का बेटा जो IPL करा रहा है, शर्म नहीं आ रही है। कुंभ हो रहा है, IPL हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सत्ता में आना है। इलेक्शन मशीनरी को महामारी के समय पर किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ताकि सत्ता को कब्जा सको, ये सोच रहे हो, इसके लिए आए थे सत्ता में। साथियों, आपको एक चीज़ अवश्य कहना चाहती हूँ, याद रखिए, ये लोकतंत्र है, हार और जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के अंदर ना तो संवेदना है, ना समझ है स्पोर्ट्समैनशिप की, ना समझ है कि हार और जीत बड़ी चीज़ नहीं होती। लोगों की जान बचाना, लोगों की सेवा करना, ये बड़ा होता है। मगर ये कहाँ से जानेंगे? ये तो तैयार करते हैं वो बूढ़े प्रचारक अपने, जो सफ़ेद बालों के साथ आते हैं आपके सामने, बकवास करते हैं, जिसका ना सिर होता है ना पैर। आप लोग उन पर विश्वास करते हैं क्योंकि आपको सामने एक बूढ़ा दिखता है। भाई, इनके सफ़ेद बालों पे मत जाना, इनके बूढ़ेपन पर मत जाना, क्योंकि ये बूढ़ापन केवल ये दिखाने के लिए आपको भेजा जाता है, क्योंकि आपको बचपन से भारतीयों को सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करो। तो ये बात जानते हैं ये संघी, ये घटिया संघी, ये नफरत लिए हुए संघी। अरे देश में इतने दफ्तर बना लिए महंगे महंगे, उस पैसे का इस्तेमाल कर दिया होता लोगों की सेवा करने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, तो आज लोग नहीं मर रहे होते। और मूर्ति बनाने चले थे, उस मूर्ति से क्या ऑक्सीजन निकलेगी? क्या हो रहा है उस मूर्ति का? अरे जीवित व्यक्ति अपने नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखवाता है। अहंकारी सरकार, और अहंकारी सरकार के चीफ डिवाइडर। देश को डिवाइड एंड रूल बहुत कर लिया,
लेकिन अब नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा। चारों तरफ लोग मर रहे हैं, कुछ तो करो। जब तक इस कुर्सी पर बैठे हो, जितने दिन बैठे हो उतने दिन करो। और ये जब पैंडेमिक खत्म होगा ना, तो एक चीज़ की वार्निंग ज़रूर दे रही हूँ कि ये ना बताना कि ये बीमार हो गए हैं, कोविड ग्रस्त हो गए हैं, या इन्हें सदमा पहुंच गया, क्योंकि इन्हें नकल करनी है नेहरू जी की, है ना। नेहरू जी को असली में सदमा पहुंचा था चीन के धोखे से और उनकी मृत्यु हुई थी। मगर इनको कह देना कि उस नकल को ना करे, ये ना कहे कि मेरी तबीयत खराब हो गई और वेंटिलेटर पे चले गए और आप लोग चारों तरफ से आए, मोदी जी उनके बारे में सोचो, मोदी जी बिल्कुल ठीक रहेंगे, मोदी जी को कुछ नहीं होगा, आप लोग हैं ना, मगर आप लोग संभालो उन्हें। लेकिन उस वक्त जब महामारी खत्म होने लगे तो ये वाला खेल हमारे साथ मत करना। संवेदनाएं नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि हमें पता है अगर ऐसा होगा तो हम ये पहले से सोच के बैठे हैं, सिनिक हैं। यस, वी आर सिनिकल, बट वी नो हाउ टू एप्रीहेंड व्हाट यू कैन डू। हमें पता है आप आगे क्या कर सकते हैं। आप पर विश्वास नहीं है, और क्योंकि आपको तो हम जानते हैं, उसके बाद पूरे नैरेटिव को चेंज करने के लिए कुछ ऐसा करना ही होगा कि सारी दुनिया, सारा देश कहें अरे मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी को बचा लो, अरे मोदी जी आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये वाला खेल हमारे साथ मत खेलना। आज जो लोगों की मृत्यु हो रही है उनको बचाओ आप। आज जो आपसे कहा जा रहा है वो करो। अरे भाई, अभी हॉस्पिटल ढूंढते ढूंढते थक गई, एक जगह से दूसरी जगह हॉस्पिटल के बेड, कभी इससे पूछो कभी उससे पूछो, ना कोई प्लाज्मा देने को तैयार हो रहा है, ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का बेड मिल रहा है, आईसीयू बेड तो बहुत ही दूर का, एक कोई अस्पताल मिल रहा तो वो यहाँ से बहुत दूर है। पहले मरीज़ को भेजो तो वो बीमार होके वैसे ही नहीं मर जाएगा एम्बुलेंस के अंदर। अगर उसका अटेंडेंट नहीं है तो मरीज़ कैसे जाएगा? अटेंडेंट को पहले भेजो, अटेंडेंट वहाँ पता लगाए, कागज़ लेकर जाए, उसके बाद मरीज़ को बुलाए। मतलब क्या चल रहा है? आपदा में अफसर, गिद्ध, कौवे, चील, यही बनकर रह गया है ये देश, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी ने सबको लड़वाया। आज ये भूल गए कि ये सरकार सबकी है। इनका काम है कि हर राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करे। राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अंदर से इच्छा नहीं है ना। अभी तो ये देख रहे हैं आपदा में अफसर कौन सी सरकार गिरा सकते हैं, दिल्ली की सरकार गिरा सकते हैं। ये नहीं देख रहे कि दिल्ली की सरकार के साथ आकर काम करें। हम भी विरोधी हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन इस वक्त ये नहीं सोचूंगी मैं बिल्कुल भी कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिरे। ये सोचूंगी कि आम आदमी पार्टी सरकार में है, उनकी मदद किस प्रकार से हो सके ताकि एक एक जान बच सके। एक एक जान की कीमत है। एक एक जान जो है ना अपने परिवार के लिए एक व्यक्ति होता है। आपके लिए वोट होगा। वोट की कीमत आप समझते हैं या केवल ईवीएम समझते हैं? एक एक व्यक्ति की कीमत होती है, उसके परिवार के लिए पूरी ज़िंदगी भी कट जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज रोहित सदाना का परिवार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जिस जहर और नफरत को आपने इस देश में फैलाया है, एक आदमी दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं हो रहा। आज हम बाहर नहीं जा पा रहे तो सरकार का काम है ना करना। और सरकार कर क्या रही है? खाली ठीकरा फोड़ रही है दूसरों पे। कब तक ठीकरा फोड़ोगे? बस कर दो, बहुत हो गया भाई। हाथ जोड़ रही हूँ, कह रही हूँ, लोगों की मदद कर दो, लोगों की जानें बचा दो। एक एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो रही है, वो व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा है। जीवित व्यक्ति वापस नहीं आता, उसकी आपूर्ति नहीं करी जा सकती जब वो चला जाता है। मौत हर घर में आ रही है। किस तरीके से लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हैं और आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। योगी सरकार, मोदी सरकार, अरे बंद करो ये योगी और मोदी बोलना। योगी नहीं, अजय सिंह बिष्ट की सरकार। अजय सिंह बिष्ट जो आंकड़े छुपा रहा है, जो वैज्ञानिक तरीकों को पे विश्वास नहीं करता, इसीलिए तो आंकड़े छुपा रहा है। वरना वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके आप लोगों की जानें बचा सकते हैं। अगर आप डेटा को स्टडी करें, आप तरीकों को ढूंढें कि कैसे करके हम किस तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, तो लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन आप करेंगे गोबर खाओ। कहाँ है वो गोबर, गौमूत्र और भूसे वाले दिमाग वाले? खुद भी वही खा रहे हो, अपने एमएलएस को वही खिलाया जिनकी मृत्यु हो गई।
जिसकी मृत्यु हो गई उन सब ने यही खाया, तभी जान नहीं बची ना। या एलोपैथी खाकर भी जान नहीं बचाई जा सकी। इतनी खतरनाक है ये बीमारी। आज विश्व गुरु बना दिया है कोविड में वही प्रधानमंत्री जिसने कहा था कि नहीं, किसी ने कहा है कि सुनामी आने वाली है मगर हमारे यहाँ सबसे कम केसेस है। आज इंडिया नंबर 1 पे पहुँच गया। भक्तों, बजाओ ताली थाली, जलाओ टॉर्च और मोमबत्ती, बरसाओ फूल पानी, जो बरसाना है मोदी जी पर, आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट पर लोग मर रहे हैं। देश जिस त्रासदी से गुजर रहा है उसका कारण केवल एक व्यक्ति है, एक संगठन है, वो है मोदी जी, आरएसएस। एक राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। अहंकार में डूबी सरकार, जाग जाओ, दुनिया मदद कर रही है, उनका धन्यवाद करो। हर एक से लड़ने चलते थे, मित्रता किसी से नहीं, क्योंकि अपने देश के अंदर चुनाव लड़ने होते थे। पाकिस्तान को गाली दो, इसको गाली दो, पूछो कि अमेरिका हमसे सवाल क्यों कर रहा है। आज सबके सामने हम खड़े हैं कि सब कोई हमारी मदद कर दो। ज़रूरत है, मानवता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया ऐसे ही चलती है। परिवार वालों को पता होता है कि परिवार ऐसे ही चलता है, कॉम्प्रोमाइज़ से, एडजस्टमेंट से, मिलकर बांटकर। पर शायद ये बात मोदी और अजय सिंह बिष्ट नहीं समझ सकते, क्योंकि परिवार नहीं है ना उनके। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।